आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण कब किया जाएगा, किस चीज से किया जाएगा, व्रत नियम महत्व के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से जो कि सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, यह व्रत जो कि मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस व्रत से जो कि खुद का तो भला होता ही है, साथ में अगर इस व्रत को अपने किसी कुटुंबजन, मित्र संबंधी, माता पिता या किसी के भी निमित्त इस व्रत को किया जाए और उन्हें इस व्रत को अर्पण किया जाए, तो उनके भी सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह नरक यातना से मुक्त कराने वाली है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से इस दिन जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन गीता आदि का पाठ करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। एकादशी का व्रत जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस व्रत को धारण करने वाले को जो कि वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए पहले जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। उसके बाद जानेंगे व्रत के महत्व के बारे में, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार सुबह 8:17 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार सुबह 7:13 पे। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को सुबह 6:25 पे। इस बार एकादशी का व्रत जो कि 2 दिन बतलाया गया है। पहले दिन जो कि 22 दिसंबर को स्मार्तों के लिए, गृहस्थों के लिए व्रत बतलाया गया है, और दूसरे दिन जो कि 23 दिसंबर को वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत बतलाया गया है। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। 22 दिसंबर को जो भी व्रत धारण करेंगे वो सभी इस व्रत का पारण जो कि 23 दिसंबर को करेंगे। 23 दिसंबर को पारण का समय दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 तक व्रत का पारण किया जाएगा। और 23 दिसंबर को जो भी व्रत धारण करेंगे वो सभी व्रत का पारण जो कि 24 दिसंबर को पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 7:10 से सुबह 9:14 तक व्रत का पारण करेंगे। इस व्रत का पारण जो कि गोमूत्रेण पारणम, गौमूत्र से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:39 और सूर्यास्त शाम 5:13। 22 दिसंबर को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 10:37 से सुबह 11:56 तक। 23 दिसंबर को सुबह 9:18 से सुबह 10:37 तक। और 24 दिसंबर को राहु काल का समय दोपहर 3:55 से शाम 5:14 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य, पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 22 दिसंबर को नक्षत्र जो कि अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:36 तक होगा। उसके बाद फिर भरणी नक्षत्र अगले दिन रात्रि 9:19 तक होगा।
योग जो कि परिध योग 22 दिसंबर को सुबह 11:11 तक, उसके बाद शिव योग जो कि अगले दिन सुबह 9:08 तक होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है जो कि 22 दिसंबर सुबह 6:42 से रात्रि 9:36 तक, और 23 दिसंबर को जो कि त्रिपुष्कर योग रात्रि 9:19 से अगले दिन सुबह 6:24 तक होगा। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:59 से सुबह 5:51 तक होगा। जो भी भक्त मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि व्रत के लिए एक दिन पहले ही यानी कि 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करनी चाहिए। उस दिन जो कि शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का जो कि 10वीं एकादशी और द्वादशी के दिन प्रयोग नहीं करना चाहिए। 10वीं के सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले। उसके बाद दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। और जो भी व्रत रखने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप इस व्रत को किसी को अर्पण करना चाहते हैं तो उनके नाम से संकल्प ले और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से कहें। और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। और इस दिन एकादशी के दिन जो कि पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि गीता आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री दामोदराय नमः, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करनी चाहिए। भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को जो कि अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। इनका जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को जो कि पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत चढ़ाए, जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद काले तिल अर्पित करे, तुलसी दल अर्पित करे, यव अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाए। भगवान विष्णु को जो कि अनेक प्रकार के ऋतु फल आदि जो कि आम, केला, संतरा, सेब जो भी बने या दूध से बने हुए वस्तुएं हों, वो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करे। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। और फिर मोक्षदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। गीता आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके कि गीता पाठ या गीता पर व्याख्यान आदि हो, संभव हो तो गीता का जुलूस भी निकालना चाहिए। और पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन, कथा श्रवण करना चाहिए। नाम जप करते रहना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके कम बोलनी चाहिए। ज्यादा बोलने से मुख से न निकलने वाले शब्द भी मुख से निकल जाते हैं। इस कारण से जहाँ तक हो सके व्रत के दौरान कम बोलनी चाहिए और पूर्ण अपना मन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए।
इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके जहाँ तक हो सके रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन जाकर के सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर ले और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से जो कि अनंत फलों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत करने वाले को द्वादशी तिथि के दिन जो कि एक ही समय एक भुक्त पारण करने का विधान है, एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए और सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।